दिल दहला देने वाला हादसा। बाढ़ में टूटा ममता का सहारा। मां की गोद से छिटकी मासूम बहकर पहुंची 1 किलोमीटर दूर। दूसरी बेटी 10 मिनट तक पुल से लटकी रही। बाढ़ के कहर ने एक बार फिर इंसानियत को झकझोर दिया है। नदी पार कर रही एक मां की गोद से उसकी नन्ही बच्ची पानी के तेज बहाव में छिटक गई। मां की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन बाढ़ का सैलाब किसी की नहीं सुनता। बच्ची 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसी मिली। तब तक सांसें थमने के कगार पर थीं। नमस्कार दोस्तों, आपके जिले की मौसम की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी ओर बड़ी बेटी पुल के किनारे झूलती रही। तेज बहाव से फिसल चुकी थी, पर एक सरिये को पकड़कर लटकती रही। पूरे 10 मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। मां की हालत बदहवास, चिल्लाती रही, मेरी बच्चियां, कोई बचा लो मेरी बच्चियां। यह हादसा न सिर्फ एक परिवार की पीड़ा है, बल्कि तंत्र की लापरवाही की तस्वीर भी है। रविवार दोपहर करीब 2 बजे रजनी अपनी 2 बेटियों परी 5 और वंशिका 14 के साथ जिया से अपने घर शमशी वर्कशॉप की तरफ जाने के लिए गरूरू से ब्यास नदी को पार कर रही थीं। इस बीच गरूरू का जोरदार झटका लगा। इससे सभी का संतुलन बिगड़ गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में उफनती ब्यास नदी गरूरू अस्थाई झूला पुल से पार करते समय झटका लगने से 5 साल की बच्ची मां की गोद से छिटक कर नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी बेटी रस्सी पकड़कर 10 मिनट तक झूलती रही, जबकि मां भी गरूरू पर फंसी हुई थी। दोनों की चीख पुकार सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और पुल पर फंसी मां और बेटी को कड़ी मशक्कत कर नीचे उतारा। नदी में गिरी छोटी बच्ची का शव लोगों ने घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर आगे पानी से बाहर निकला। 2 बेटियों संग जा रही थी मां। रविवार दोपहर करीब 2 बजे रजनी अपनी 2 बेटियों परी 5 और वंशिका 14 के साथ जिया से अपने घर शमशी वर्कशॉप की तरफ जाने के लिए गरूरू से ब्यास नदी को पार कर रही थीं। इस बीच गरूरू का जोरदार झटका लगा। इससे सभी का संतुलन बिगड़ गया। परी रजनी की गोद में थी, वह छिटक कर सीधे नदी में गिर गई। वंशिका को भी संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन गिरते हुए वंशिका के हाथ में गरूरू की रस्सी आ गई। शोर सुन पहुंचे लोगों ने मां बेटी को बचाया। वंशिका ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और करीब 10 मिनट तक नदी से 20 फीट ऊपर बने गरूरू से झूलती रही। रजनी भी गरूरू पर बुरी तरह से फंसी हुई थी। वह चाहकर भी वंशिका की मदद नहीं कर पा रही थी। दोनों की चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। लोगों ने मां बेटी को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस का बयान, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक डॉ कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। गरूरू सही स्थिति में था या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। अगर पुल की स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे के लिए इस पुल से नदी पार करना वर्जित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस गरूरू से कम ही लोग आवाजाही करते हैं। जिया पंचायत के प्रधान संजू पंडित ने कहा कि हादसा बेहद दुखद है। सोमवार को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच दिल्ली में भारत मंडपम के पास सबसे ज्यादा 16.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसी के साथ अभी तक पूरी दिल्ली में 69.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश से भी कम मानी जाती है। वहीं जुलाई की बात करें तो जुलाई में अभी तक 57 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश से काफी कम है। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। शनिवार को राज्य के पूर्वी भाग झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर सहित कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। झुंझुनू, दौसा, चित्तौड़गढ़, टोंक जिलों में दिन भर मीडियम स्तर की बारिश देखने को मिली, जो न बहुत कम थी न बहुत ज्यादा। उदयपुर की झीलें बारिश की पानी से भर रही हैं, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिलों में बारिश कम देखने को मिली है। धौलपुर में तेज बारिश के बीच पार्वती नदी डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। झालावाड़ा में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां एक झील में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 के शव को निकाल लिया गया है। भीषण बारिश का दौर जारी है।
शनिवार को भीषण बारिश के चलते झांसी ललितपुर का डैम लबालब हो गया। इस वजह से डैम के सभी गेट खोलने पड़े। वहीं बीते 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में भीषण बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो आज 14 जिलों में भीषण बारिश की संभावना है। इधर बीते शनिवार चित्रकूट में बाढ़ और बारिश के दौरान 7 लोगों की मौत की सूचना है। इसमें 5 मौतों की जिला प्रशासन ने पुष्टि की है, जबकि एक बालक के बाढ़ के पानी में बह जाने पर उसकी तलाश की जा रही है। झांसी में शुक्रवार और शनिवार को हुई झमाझम बारिश ने बांधों का जलस्तर बढ़ा दिया है। इससे कई बांधों से देर रात तक अलग अलग समय पर पानी छोड़ा जाता रहा। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश एवं बुंदेलखंड में हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत बांध से पानी रिलीज किया जा रहा है, जिस कारण जनपद के कई गांव प्रभावित होने की संभावना है। इस स्थिति में नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जन सुविधा केंद्र में बने कंट्रोल रूम के फोन नंबर 5102371100, 2371199 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। सिंचाई विभाग के अनुसार माता टीला बांध 60% से अधिक भर गया है। वहीं पहुंच बांध के 4 गेट खोलकर 4400 क्यूसिक, पारीछा बांध से 94,000 क्यूसिक, ढुकुंवा बांध से 9,506 क्यूसिक, कुरार बांध के 3 गेट से 1,554 क्यूसिक, पहाड़ी बांध से 1.17 लाख क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ा। यहां के 11 नंबर गेट से जल निकासी की गई। वहीं झांसी के गुरसराय बामौर ब्लॉक के ग्राम सुट्टा के खेतों में बनी बगिया की रखवाली कर रहे मां बेटे बाढ़ के पानी में फंस गए। दोनों जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रात 12:30 पर उन्हें सकुशल बाहर निकलवाया। एनजीटी ने एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। इसमें दावा किया गया है कि बिहार में ताड़ के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई होने के चलते खराब मौसम के दौरान वज्रपात की घटनाओं में इजाफा हुआ है। एनजीटी के ज्यूडिशियल सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 5 जून को दिए आदेश में कहा कि रिपोर्ट के अनुसार दर्जनों ऊंचे ताड़ के पेड़ों को गिराया जा रहा है, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। नतीजतन मौत के मामले सामने आ रहे हैं। एनजीटी ने सीपीसीबी के अलावा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को प्रतिवादी बनाया है। प्राधिकरण ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी।